तो गाइस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में होने वाला है, ये हम सबको पता ही है। अभी तक शेड्यूल वगैरह डिसाइडेड नहीं है और अभी तक बीसीसीआई ने प्रस्ताव एक्सेप्ट किया भी नहीं है। जी हाँ, इंडियन टीम हो सकता है फिर से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दे भाई बीसीसीआई की, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। और ये सच में अभी तक परमिशन का कुछ सॉर्टेड हुआ भी नहीं है कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी पाकिस्तान जाने के लिए। और एक्चुअली इसमें बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकती। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को बिना इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के थोड़ी ना पाकिस्तान भेज देगी, यही तो दिक्कत है। और इसी पर भाई अब दिक्कत यह है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती है और आईसीसी बीसीसीआई की बात नहीं मानती है कि भाई आप टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में करवाओ या फिर किसी दूसरे वेन्यू पे शिफ्ट करा दो, अगर वो बात नहीं मानती है तो भाई ये होगा कि इंडियन टीम को बैकआउट करना होगा। जी हां, इंडियन टीम को अपना नाम वापस खींचना होगा चैंपियंस ट्रॉफी से। और इस केस में क्या होगा, कौन सी टीम इंडिया को रिप्लेस करेगी, इसी पर यह छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। और प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाली है। ये बात का निर्णय पहले ही हो गया था क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी है। 2017 में इन्होंने इंडिया को हराकर फाइनल्स में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। अब बात यह है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान टूर करती नहीं। 2008 के एशिया कप के बाद से अभी तक एक भी बार इंडियन टीम पाकिस्तान का सफर तय नहीं कर पाई है क्योंकि 2008 में ही मुंबई ताज अटैक्स हुआ था, जिसके बाद से दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो खत्म हो गए थे। उसके बाद से ही बायलैटरल सीरीज भी आपने इंडिया और पाकिस्तान की मुझे लगता है सिर्फ एक बार हुई थी 2012 में, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, तो आखिरी बार ये सीरीज हुई थी। लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान जाने के लिए इंडियन टीम तो तैयार यहां पर भी नहीं हो पाएगी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी उसके लिए, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन बात यह है कि इस केस में क्या होगा ना कि बीसीसीआई को अपना नाम यानी कि इंडियन टीम का नाम बैकआउट लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके अलावा भी हो सकता है कि अगर आईसीसी बीसीसीआई की बात मान लेती है और वेन्यू शिफ्ट कर देती है चैंपियंस ट्रॉफी का, या फिर हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होता है कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस खेले जा रहे हैं, कुछ मैचेस किसी दूसरे वेन्यू पे खेले जा रहे हैं, तो हो सकता है इंडिया का पार्टिसिपेशन, वरना हो सकता है कि इंडिया अपना नाम ही वापस ले ले। उस केस में क्या होगा आपको मैं बताता हूं। उस केस में यह होगा कि इंडिया की जगह श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगी। अभी के मुकाबले क्योंकि जब कट ऑफ का टाइम पीरियड चल रहा था तो श्रीलंका की जो कट ऑफ पोजीशन थी वो बांग्लादेश से नीचे थी। आपको बता दूं कि टॉप 8 टीम्स इंक्लूडिंग द होस्ट अगर है, होस्ट के अलावा जो टॉप 7 टीम्स है वर्ल्ड कप आपने देखा ही होगा 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसमें जो टॉप 7 टीम्स थी इंक्लूडिंग द होस्ट, यानी कि टोटल 8 टीम्स टोटल, जिसमें से एक होस्ट और बाकी टॉप 7 टीम्स टेबल में। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाइड थी क्योंकि वो होस्ट है, और टॉप 7 टीम्स जो थी वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में वो क्वालिफाई कर गई क्योंकि वहां पर श्रीलंका जो है वो 9वें स्थान पर थी। श्रीलंका क्योंकि 9वें स्थान पर थी तो श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन अगर इंडिया अपना पोजीशन को वापस ले लेती है, यानी कि इंडिया अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इंडिया की जगह श्रीलंका को मौका मिल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट थे। टॉप 8 टीम्स में आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप्स में कौन कौन सी रही। इंडिया नंबर 1 पर थी रैंकिंग्स के हिसाब से, सेकंड पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया थी, थर्ड पर साउथ अफ्रीका थी, और फोर्थ पर मुझे याद है न्यूजीलैंड थी, फिफ्थ पोजीशन पर थी आपको पाकिस्तान, सिक्स्थ पोजीशन पर थी अफगानिस्तान, 7th पर थी इंग्लैंड, 8th पर थी बांग्लादेश, 9th पर थी श्रीलंका और 10th पर नेदरलैंड्स। ये थी 10 टीम्स की पोजीशन। अब इसमें आपने देखा कि टॉप 8 में बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान 5th पोजीशन पर है, तो वो ऐसे भी क्वालिफाइड थे और एज एन होस्ट वो क्वालिफाइड थे ही। तो ये टॉप 8 टीम्स जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 9वें स्थान पर श्रीलंका थी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन अगर इंडिया
अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ देती है और चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले लेती है, तो ऑटोमेटिकली श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी में वो इंडिया की जगह ले लेंगी। लेकिन ऐसा तभी होगा अगर इंडिया अपना नाम वापस खींचे। यहां पर यह भी है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जा सकती है। बीसीसीआई की जहां तक रिपोर्ट्स है और जितने बाकी भी रिपोर्ट्स है वो तो ये सजेस्ट कर रही है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन अगर बीसीसीआई आईसीसी को कन्विंस करने में सफल रही कि भाई आप जो पूरा टूर्नामेंट है वो किसी दूसरे वेन्यू पे कराओ या फिर हाइब्रिड मॉडल लेकर आओ, तो हो सकता है कि इंडियन टीम वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएगी। लेकिन भाई पीसीबी भी इस बार बिल्कुल फर्म स्टैंड लेने को तैयार है, क्योंकि एशिया कप जब हुआ था तो वहां पर हाइब्रिड मॉडल के चलते पाकिस्तान को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था और वो इस बार पीसीबी किसी भी हाल में अवॉइड करना चाहती है। और अगर ये चीज वो चाहती हैं तो आईसीसी एक मझधार में फंस जाएगी कि अब मैं क्या करूं, कि भाई बीसीसीआई कह रही है कि मुझे टूर्नामेंट या तो हाइब्रिड मॉडल में चाहिए या फिर मुझे आप एक नया वेन्यू ला कर दो। और यहां पीसीबी अपने स्टैंड से हटने को तैयार नहीं है कि नहीं हम पाकिस्तान में ही पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है वो हम होस्ट करेंगे। तो ये बड़ी मजेदार वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब अगर इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया चैंपियंस ट्रॉफी से, तो दिक्कत यहां आईसीसी के साथ ये भी आएगी कि उनको बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है क्रिकेट में। और अगर इंडिया एक आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी टूर्नामेंट में, तो व्यूअरशिप में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। व्यूअरशिप आपकी कम हो जाएगी, आपके स्पॉन्सर्स कम हो जाएंगे, आपका रेवेन्यू जो टोटल कलेक्ट होगा वो काफी कम होगा। तो ये चीज आईसीसी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई हमें इस टूर्नामेंट को मजेदार भी बनाना है, हमें इस टूर्नामेंट से व्यूअरशिप भी जनरेट करनी है, हमें इस टूर्नामेंट से रेवेन्यू भी जनरेट करनी है। तो ये दिक्कत है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया खेलती है तो फिर भाई ये भी दिक्कत है कि पाकिस्तान क्या होस्ट कर पाएगी नहीं टूर्नामेंट। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल, हो सकता है पूरा का पूरा वेन्यू शिफ्ट हो जाए। ऐसे भी जय शाह जो है वो बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी की पोजीशन है उसको छोड़कर आईसीसी के चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर वो चेयरमैन बन गए तब तो उन्हें किसी की सैंक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही वेन्यू चेंज करा देंगे। तो ये भी पीसीबी के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये है भाई, अभी तक यही हो सकता है। ये सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, जो भी ये फियास्को चल रहा है, जो भी ये मैटर चल रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो क्या होगा, अगर नहीं जाएगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये हमने सब इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।